एक बार की बात है, एक किंग था। उसे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। वो जितना ज्ञानी था उतना ही घमंडी था। जो लोग उनके ज्ञान को सुनकर उन्हें ठीक से जवाब नहीं दे पाते, उनकी वो बहुत बेइज्जती करता था। एक बार की बात है, उस गांव से एक बहुत बड़े तपस्वी गुजरे। जब वो गुजर रहे थे तो उन्हें पता चला कि इस गांव का राजा जो है वो बहुत ज़्यादा अभिमानी और ज्ञानी भी है और अभिमानी भी है। उसके दिल में इच्छा हुई कि वह उनसे मिले और वह राजा से मिलने के लिए गया। राजा ने कहा कि आप तो बहुत ज्ञानी लगते हो, लेकिन मुझे जैसा ज्ञान आपके पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं और मेरे अंदर ज्ञान का अथाह सागर है। तपस्वी मुस्कुराया और थोड़ी देर उसे एकटक देखता रहा और बोला कि बिल्कुल राजा, मेरे पास ज्ञान नहीं है। मैं तो बस 3-4 छोटी छोटी बातों को समझता हूँ। आप महाज्ञानी हैं, लेकिन मैं जिन बातों को समझता हूँ, मुझे लगता है एक ज्ञानी को वो बातें ज़रूर जाननी चाहिए। राजा ने उसे हैरत से देखा, बोला, ऐसी कौन सी बात है जो आप जानते हैं और मैं नहीं? तपस्वी ने कहा, पहली बात, मैं कौन हूँ। हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर आप याद रखते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किनकी संतान हूँ और हमारे अंदर किनके गुण होने चाहिए और हमें उन गुणों का किस तरह से उपयोग करना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं होगा। राजा हंसा, अरे मैं एक राजा हूँ और राजकुल से आया हूँ मैं, और मेरे अंदर गुण ही गुण है। मैं महादानी हूँ, इतने पैसे में दान करता हूँ, अपने खजानों को मैं लुटाता हूँ, और संगत, मैं किसी की संगत क्यों करूं? लोग मेरी संगत को तरसते हैं। मैं एक राजा हूं। तपस्वी मुस्कुराया और बोला, क्षमा करिएगा महाराज, आपको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान जो है वह इंसान को नम्र बनाता है, प्रेममय बनाता है, घमंड नहीं देता। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उस तपस्वी का जो ओज था वो कुछ कह न सका। तपस्वी ने आगे कहा कि मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा है। मैं उनके गुणों की संगत करता हूँ, तो उनके जो ओरिजिनल गुण हैं वह है सुख, शांति, आनंद और प्रेम। इन गुणों को धारण करता हूँ और इसे लोगों में बांट देता हूँ। यही मुझे इतना आनंद देता है, लोगों को आनंद देता है, और लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं अपने परमात्मा की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनकी संगत में मुझे यह गुण मिलते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि ज्ञान वह नहीं जो सिर्फ दिमाग तक रहे। जब तक ज्ञान का मनन मंथन न किया जाए, उसे धारण न किया जाए
और धारणा में लाकर उसका स्वरूप न बना जाए तो ज्ञान बेकार है। आपके अंदर ज्ञान बहुत है लेकिन अभिमान है, जबकि ज्ञान इंसान को नर्म करता है, प्रेम से भरपूर करता है, परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। जब हम परमात्मा की संगत करेंगे तो हम उनके जैसे बनेंगे, न कि अभिमानी। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कौन आपके पिता है और किनकी आपको संगत करनी चाहिए। आपको अभी बहुत सीखना है महाराज, बहुत सीखना है। उसकी ओर एकटक देखता रह गया। न उसे गुस्सा आ रहा था और न वह कुछ बोल पा रहा था, क्योंकि जो संत ने कहा था यही बात तो ज्ञान का सार है जो उसने पढ़ा था। और जब ज्ञान को पढ़ना और ज्ञान को धारण करना, दोनों में बहुत अंतर है। राजा समझ गया था कि यह ज्ञान जो उसके अंदर है असल में ज्ञान नहीं, अभिमान है, और अभिमान को छोड़कर ही वह ज्ञान को धारण कर सकता है और ज्ञान को धारण कर गुण मूर्त बन सकता है और उन गुणों को दान करके महादानी बन सकता है। उसने संत से कहा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आई। मैं ज्ञान को समझने की बजाय उसमें उलझ गया था, भटक गया था। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे जीवन में ज्ञान के महत्व को समझाया। स्वीट मुस्कुराया कि यही तो सबसे बड़ी बात है राजन, कि हम ज्ञान को सुनते तो हैं लेकिन उसे धारण नहीं करते हैं। परमात्मा की संगत तो करते हैं लेकिन उनके समान बनने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब तक ज्ञान खुद अच्छे से धारण नहीं करेंगे, परमात्मा के समान नहीं बनेंगे, तो उन गुणों का दान नहीं कर सकते। और जब तक दान नहीं करेंगे, दुआएं नहीं मिलेगी, और दुआएं नहीं मिलेंगी तो जीवन से कभी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बातें नहीं जाएंगी। और जब तक व्यर्थ रहेगा तब तक खुशियाँ नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा। और अगर इन चारों की प्राप्ति नहीं होगी तो जीवन बेकार है। हर व्यक्ति इन्हीं चार जो गुण हैं उनकी तलाश में भटक रहा है। ज्ञान बहुत है लेकिन खुशी नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। इन सब को प्राप्त करने के लिए बस जो छोटी सी बात मैंने कही है कि खुद को जानो, परमात्मा को जानो और परमात्मा की संगत से परमात्मा समान बनकर उनके गुणों को धारण करो और पूरी दुनिया में उन गुणों को बांट दो। खुशियाँ आएगी ही आएगी, शांति, आनंद और प्रेम से जीवन भरपूर हो जाएगा। मैंने तपस्वी के पैर पकड़ लिए और उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। कहने लगा कि सच में ज्ञान बहुत था लेकिन अभिमान था, जिसके कारण न सुख थी, न शांति थी, न प्रेम, न आनंद। लेकिन जब सुनकर आपकी बातें इतनी खुशी, इतना आनंद, प्रेम और सुख मिल रहा है
तो मुझे लगता है कि अगर मैं सच में इसे धारण कर लूँ तो मैं कितना खुश महसूस करूँगा, खुद भी खुश रहूँगा, लोगों को भी खुशियाँ दे पाऊँगा। अभी तक तो ज्ञान का मैंने दुरुपयोग किया है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि कैसे ज्ञान को उपयोग करना है। शुक्रिया।